नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीमारियों में संजीवनी बन जाएंगे शिव पुराण के उपाय। संकट में रक्षक बन जाएंगे शिव पुराण के उपाय। हर कष्ट की काट बन जाएंगे शिव पुराण के उपाय। कोरोना काल में देखिए कालचक्र स्पेशल। सोमवार को भोलेनाथ का दिन माना गया है और कहा जाता है कि अगर उनकी पूजा सच्चे मन से की जाए तो महादेव हर संकट, हर परेशानी, हर बाधा दूर कर देते हैं। कोरोना काल के इस महासंकट में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को शिव पुराण के बारे में सबसे सही और जरूरी जानकारी देंगे। लॉकडाउन के समय में शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से आपके सभी रोग दूर हो सकते हैं, सभी संकट टल सकते हैं, सभी परेशानी घट सकती है। लेकिन शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले आपको कुछ सावधानियों का पालन भी जरूर करना चाहिए, जिससे आपको शिव पुराण के पाठ का पुण्य फल मिल सके। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 मई 2020 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, मध्यरात्रि 1:18 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:10 तक था। इस समय आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं सोमवार है तो राहु काल रहेगा 7:30 से 9 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग पूरे दिन बना हुआ है। पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमें, क्योंकि हम शिव पुराण की बात कर रहे हैं, तो शिव पुराण के महत्व और महिमा के बारे में दर्शकों को बताइए। साथ ही शिव पुराण में कितने खंड हैं, कितने श्लोक हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए। देखो, ऐसा है पूजा, शिव पुराण हमारे 18 महापुराणों में एक पुराण है। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 महापुराण हैं। उन 18 महापुराणों में शिव पुराण महापुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम ब चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानी पुराणानी पृथक पृथक। उसमें शिव पुराण एक जो है वो महापुराण है। और शिव पुराण में देवाधिदेव महादेव की लीलाओं का वर्णन है, उनके प्रभुत्व का वर्णन है और वो कैसे प्रसन्न होंगे, इन सब विधियों का भी वर्णन है। तो शिव पुराण के बारे में एक बात बताऊं कि वैसे तो शिव पुराण भगवान शिव और माता पार्वती की लीलाओं का एक अनोखा ग्रंथ है। संपूर्ण शिव पुराण भगवान भोलेनाथ के यशस्वी और यश के द्वारा परिपूर्ण है। कहते हैं ये 12 स्कंध में है, लेकिन शिव पुराण को मानने वाले स्कंध का ध्यान नहीं देते हैं, संहिताओं का ध्यान देते हैं। इसमें 7 संहिता है। ये 7 संहिता में बटा हुआ शिव पुराण है। शिव पुराण के हर स्कंध में शिव के अलग अलग रूपों का और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं और ये 6 खंडों में विभाजित हैं। शिव पुराण का जो पहला स्कंध है, शिव पुराण की महिमा है, महिमा का वर्णन है। शिव पुराण का दूसरा स्कंध जो है उसमें शिवलिंग की पूजा का विधि और प्रकार का वर्णन है। शिव पुराण के तीसरे स्कंध में पार्वती खंड में, उमा खंड जिसको कहते हैं, शिव पार्वती की कथा का वर्णन है। इसी तरह से शिव पुराण का जो चौथा स्कंध है उसमें कुमार खंड के नाम से जाना जाता है। स्वामी कार्तिकेय और भगवान शिव की कथा का वर्णन है। शिव पुराण के 5वें स्कंध में युद्ध खंड में शिव जी द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया जाना है और उसी का वर्णन है। शिव पुराण के 6ठे स्कंध में शतरुद्र संहिता में शिव के अवतारों का और शिव की मूर्तियों का प्राकट्य कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका वर्णन है। और शिव पुराण के 7वें स्कंध में कोटि रुद्र संहिता है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग
और शिव सहस्रनामावली का वर्णन है। शिव पुराण के 8वें स्कंध उमा संहिता में मृत्यु और नरक और क्रिया योग का वर्णन है। इसी तरह से शिव पुराण का जो 9वां स्कंध है, जिसको कहते हैं वायवी संहिता, ये आखिरी संहिता भी है। इसको कुछ लोग वायु संहिता कहते हैं, कुछ लोग वायवी संहिता कहते हैं। ये 2 खंड में है। ये संहिता 2 भागों में है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड करके है। तो पूर्व खंड में शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन है और 10वें स्कंध वायवी संहिता के उत्तर खंड में शिव धर्म और शिव पूजा की विभूतियों का वर्णन है। जो व्यक्ति शिव पुराण को पढ़ता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती है। किसी व्यक्ति से अगर अनजाने में कोई पाप हो जाए और वो शिव पुराण को पढ़ने लगे तो उसको पाप से ताप से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति शिव पुराण को पढ़ने लगते हैं उनको मृत्यु के बाद शिवगण लेने के लिए आते हैं, यमराज नहीं, शिवगण। और सावन में शिव पुराण का पाठ करने से उसका फल सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। और जो लोग सावन के महीने में या जब अधिक मास लगता है, 1 महीना बढ़ करके लगता है, उस महीने में जो लोग शिव पुराण का पाठ करते हैं उनके जीवन की सारी अधूरी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। अब शिव पुराण में ग्रहों से संबंधित बीमारियों और कष्टों के लिए कौन से वहाँ उपाय बताए गए हैं, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा।